अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, 31 जनवरी है, आज वो गुज़र गई और ये जो अपोजिशन ने सरकार से इस्तीफ़ा मांगा था वो इस्तीफ़ा तो सरकार ने नहीं दिया, लेकिन अब हमें लग रहा है कि सरकार और हुकूमत के बीच में, सरकार और अपोजिशन के बीच में जो महाज आ रही है वो नई इंतहाओं की तरफ बढ़ रही है। हम पंजाब में देख रहे हैं बुलडोज़र हैं, वो अपोजिशन ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा है, उनके प्लाजों, बिल्डिंगों और प्रॉपर्टीज़ पे चल रहे हैं। और इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये हो रही है कि 5 जनवरी को जो योम यकजहती कश्मीर होता है, उस दिन भी हम एक मंज़र देख रहे हैं कि कश्मीर में पीडीएम एक अलग जलसा कर रही है और उसी ही दिन इमरान खान भी एक अलग जलसा कर रहा है। इसके क्या असरात हो सकते हैं और ये पॉलिटिकल जो तहरीक है, अगले दिनों हम देखेंगे कि 4 फरवरी को पीडीएम का सरबराही इजलास भी होना है। उसके बाद हम देखेंगे कि पॉलिटिकल एक्टिविटी, पहले तो सेनेट के इलेक्शंस हैं वो उसकी तरफ जाएंगी, लेकिन गर्मा गर्मी हमें सेनेट, कौमी असम्बली और गलियों में भी तेज़ नज़र आ रही है। आज उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे गुजारिश होगी कि ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो हम गुफ्तगू ये कर रहे थे कि सूरत हाल ये है कि अपोजिशन ने जो ऐलान किया हुआ था कि 31 जनवरी तक इमरान खान इस्तीफ़ा दे, वो तारीख़ तो गुज़र गई है, लेकिन उसके बाद जो हमें नज़र आ रहा है कि अपोजिशन ने अपनी स्ट्रेटजी आगे के लिए बनानी है। ज़ाहिर है आगे धरने होने हैं, मार्च होने हैं और फिर वो लॉन्ग मार्च होना है और नो कॉन्फिडेंस तो पहले ही रिकॉर्ड पे है। लेकिन ये जैसे 31 तारीख करीब आई है तो उसके करीब करीब जो हम देख रहे हैं हुकूमती सतह पे बावलापन बढ़ गया है। उसका हमें ये अंदाज़ा भी हो रहा है कि एहतसाब के नाम में जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान की तारीख़ में एक बदतरीन किस्म का बाब लिखा जा रहा है। आप देखें कि डॉक्यूमेंट्स हैं जो कोर्ट बाद में उन कार्रवाइयों पे स्टे दे रही हैं, लेकिन लाहौर में एक खोखर ब्रादर्स की हवेली पे कार्रवाई की गई है, बाद में कोर्ट ने स्टे दे दिया। सियालकोट में ख्वाजा सफदर के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, आबिद शेर अली वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, खुरम दस्तगीर वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। तो मुस्लिम लीग नून एक मुकम्मल तौर पर निशाने पे है। और वीडियो स्क्रीन्स जो हैं, टेलीविज़न की स्क्रीन्स देखें, आपको वहाँ बुलडोज़र चलते हुए नज़र आते हैं। जितने बुलडोज़र शोर से चल रहे हैं, इतना ही शोर जो सरकारी तर्जुमान हैं वो भी कर रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत में इंतकाम की सियासत का सबसे बेहतर हरबा जो है एहतसाब रहा है। एहतसाब ये आज पहली मरतबा नहीं हो रहा है। वाइट पेपर्स एक ज़माने में शाया होते थे, ज़िया-उल-हक के ज़माने में, इससे पहले भी। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन किया जाता था, एबडो और इस किस्म के कवानीन आते थे। अब मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी JUIF के सिलसिले में आज जो गुफ्तगू की है, परवेज़ खट्टक साहब जो वज़ीर दिफा है, उन्होंने कहा कि मैं तो देख रहा हूँ कि ये सियासत में ही मौजूद नहीं होंगे। नवाज़ शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान, पाकिस्तान की सियासत का गहरा इदराक रखने वाले लोगों को पता है कि ये ख्वाहिश लेके पाकिस्तान के कई जनरल दफन हो गए, लेकिन वो सब कुछ हो नहीं सका। जनरल ज़िया-उल-हक की ख्वाहिश थी कि बेनज़ीर भुट्टो पीपल्स पार्टी दफन हो जाए, लेकिन ज़िया-उल-हक को दफन हो गए, उसके आज याद करने वाला कोई नहीं है। बहरहाल पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत में मौजूद है। इससे पहले यही ख्वाहिश नवाज़ शरीफ ने भी पीपल्स पार्टी के हवाले से की थी, वो नहीं हुई है। और ख़ुद पीपल्स पार्टी एक ज़माने में अयूब खान ने एबडो और दूसरे मामलात किए थे, और उस अयूब खान की एक ज़माने में ये ख्वाहिश थी कि पॉलिटिशियन न हो, वो भी न हुआ। यहया खान ने पाकिस्तान तोड़ दिया क्योंकि वो पावर पॉलिटिशियंस को मुंतकिल नहीं करना चाहते थे, तो वो उसके नतीजे में ये सब कुछ हुआ। अब लगता है कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर उस तरफ बढ़ रहा है और इस महादारी के नतीजे में हमें अगले दिन काफ़ी हसास नज़र आ रहे हैं। अपोजिशन ने स्ट्रेटजी, अब 31 तक इस्तीफ़ा नहीं आया तो 4 फरवरी को उनका सरबराही इजलास होना है PDM का, जिसमें आइंदा की हिकमत अमली तय होनी है। लेकिन 5 फरवरी को योम यकजहती कश्मीर के हवाले से मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो कैपिटल सिटी है, वहाँ PDM जलसा कर रहा है। और अब हुकूमत ने भी अब ये एक काम सोच लिया है कि उसी दिन वो भी कश्मीर में भी जलसा करेंगे। इसके लिए उन्होंने
कोटली का मकाम का इंतखाब किया है। कश्मीरियों से यकजहती का ये ट्रेडिशन होता है, हर साल ये दिन मनाया जाता है। ये पीडीएम ने पहले ये जलसा जो था लियाकत बाग रावलपिंडी में तजवीज़ किया था, लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ और मौलाना फजल रहमान ने ये तजवीज़ की थी कि नहीं, ये जलसा जो है वो मुजफ्फराबाद में होना चाहिए। वहाँ तो चले गए हैं। उसके बाद सरकार को, यानी पीटीआई को ये ख्याल आया है कि हमें भी जलसा करना चाहिए, और वो कोटली की तरफ जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर का, जो आज़ाद कश्मीर का जो दूसरा एक इलाका है वहाँ, और उसके सिलसिले में आमिर कियानी कश्मीर पहुँचे हैं, वहाँ उन्होंने दौरा किया है। और इस दरमियान में ये हुआ है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब जो पीटीआई के वहाँ के सदर हैं, वो धड़ाधड़ वहाँ लोगों से रब्ते कर रहे हैं, और वो हार्स ट्रेडिंग और लॉयल्टी चेंज वाला प्रोसेस वहाँ शुरू कर दिया गया है, क्योंकि ये साल कश्मीर में इलेक्शन का साल भी है। और गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन हुए थे उस पे बहुत सारे सवालात मौजूद हैं कि धांधलियाँ हुई, ये हुई, लेकिन वहाँ के रिज़ल्ट भी ट्रेडिशनल रिज़ल्ट से मुख्तलिफ आए। गो के वहाँ की अपोजिशन जो मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी ने कोई ज़्यादा सीटें नहीं ली, लेकिन रिवायत स्पेशल इलाकों में ये होती है कि जहाँ जिसकी वफाकी हुकूमत होती है जिस पार्टी की, उसके ही लोग बड़ी अक्सरियत से जीत के आते हैं। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में ये नहीं हुआ था, और मुस्लिम लीग को भी सीटें मिली और पीपल्स पार्टी को भी सीटें मिली, अपोजिशन को, मजबूरी तौर पर अपोजिशन को सीटें मिली है। तो हुकूमत गो के पीटीआई की हिमायती जमात ने बनाई है। तो ये वहाँ चेंज जो आया था उसने अच्छा खासा ख़ाइफ किया हुआ है कि ऐसा ना हो कि एजेके में भी सूरत हाल ऐसी हो जाए। इसलिए वहाँ अब से ही जो पीटीआई है, इलेक्शन तो अभी दूर की बात है, साल के आखिर में होने हैं एजेके में, लेकिन वो उससे पहले ही पीटीआई ने डेरे जमाए हैं। पीटीआई वहाँ बैठा हुआ है और लोगों को मुख्तलिफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बंदे वहाँ तोड़े जा रहे हैं। वहाँ एक रिवायत रहती है कि लोग जो पार्टी वफाक की हुकूमत होती है उस तरफ टिल्ट करते हैं, लेकिन वहाँ स्ट्रांग वज़ीर आज़म इस वक्त मौजूद है, राजा फारूक हैदर साहब, जो मुस्लिम लीग नवाज़ से वास्ता रखते हैं। और ये भी एक अजीब सूरत हाल होगी कि उमूमन ये होता है कि 5 फरवरी को एजे के जो लेजिस्लेटिव असम्बली है, काउंसिल है, उसका इजलास होता है। उसको लेजिस्लेटिव सेशन में वज़ीर आज़म खिताब करने जाता है। ये तो अभी तक कंफर्म हो गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान कोटली के जलसे में तो जाएंगे, लेकिन वहाँ ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला जो सेशन होगा उसमें वज़ीर आज़म जाएंगे या नहीं जाएंगे अभी तक कंफर्म नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी अगर वज़ीर आज़म इस किस्म का मूव करते हैं, क्योंकि वहाँ राजा फारूक हैदर साहब जो है वो खुले डुले आदमी हैं। वो जिस तरीके से बात करते हैं, वो कई मौक़ों पर इमरान खान साहब उसको, उनकी गुफ्तगू से नाखुश रहते हैं, और वो उस हवाले से भी गुफ्तगू करते रहते हैं। तो ये जो अगले दिनों में हमें पॉलिटिकल एक्टिविटी नज़र आ रही है वो मुख्तलिफ फ्रंट्स पे होगी। और पंजाब में जो बुलडोज़र चल रहे हैं वो पाकिस्तान में सियासी इंतकाम की नई तारीखें लिख रहे हैं, और उस हवाले से लोग अब कोर्टों में, ये ऐलान हो गया है, अता तारा और दूसरों ने किया है कि वो कोर्टों में जा रहे हैं। लेकिन कोर्ट अदालतों से जब तक रिलीफ मिले, उससे एक पाकिस्तान में इंतकाम की सियासत की नई तारीख लिखी जा रही है जो पीटीआई रकम कर रही है। अब मुस्लिम लीग नवाज़ और अपोजिशन पार्टीज़ ने यह कह दिया है कि हम नेब के कानून में अब कवानीन तरमीम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने भुगत लिया है। अब इन्हीं कवानीन को जो पीटीआई है उसको आगे चल के भुगतना होगा। तो इसलिए पाकिस्तान में लग ऐसे रहा है कि इंतकाम की सियासत के नए बाब लिखे जा रहे हैं। आज की गुफ्तगू में यहाँ से इजाज़त, खुदा हाफिज़।